हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोग का जीएस बाय दिवेश दिवेश में आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। और आई होप कि आप लोग पढ़ाई लिखाई वगैरह अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो चल रहा है वो अपना कर रहे होंगे। और हम इसमें जो हम लोग भूगोल में जो इंडियन ज्योग्राफी की जो कक्षाएं चालू किए हैं उसकी क्रम में हम लोग आज तीसरा वीडियो डालेंगे, जिसमें कि हम लोग इसमें टॉपिक रहेगा हम लोगों का भारतीय प्रायद्वीपीय तट। ठीक है, यहाँ से भी देखेंगे तो वनडे एग्जाम में या फिर सिविल में वगैरह में हर एक एग्जामों में यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसको आगे हम देखेंगे। देखिए, भारतीय प्रायद्वीपीय तट, तो आप लोगों को पता होता है कि जो भारत देश है उसके नीचे वाला जो भाग है प्रायद्वीप है, 3 तरफ जल से घिरा है, तो उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। तो वही तट है हम लोगों को। जो भारत में देखेंगे तो यहाँ से देखिए भारत के भारत भारत के 9 राज्य तट पर स्थित हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, इसे इसे हम लोग का भाव, अगर यहाँ पे नक्शा बनाना चाहे तो बना के देख लीजिए। जैसे देखेंगे यहाँ पे ये हमारा देखिए भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से तट स्टार्ट होता है और यहाँ पे देखेंगे तो पश्चिम बंगाल तक 9 राज्य स्थित है। इसी के तट में पढ़ना है। तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ मान लेंगे तो यहाँ पे क्या लगभग गुजरात है, यहाँ पे जीयू है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है। इसके बाद यहाँ पे गोवा है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक कर्नाटक है और ये यहाँ से क्या है, ये केरल है। यहाँ पे कर्नाटक और केरल। ये हमारा केरल है, ठीक है। ये तट है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हम लोगों का, यहाँ पे देखेंगे तो ये, इसके बाद यहाँ पे टीएन है, तमिलनाडु है। और फिर यहाँ से देखेंगे, टच करेंगे, यहाँ से टच करते हुए देखेंगे इसका बड़ा तट है, यहाँ पे एपी है, आंध्रा है। और इसके आगे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से जो टच करता है यहाँ पे देखेंगे तो उड़ीसा है। उसके बाद देखेंगे यहाँ से ऐसे टच करते हुए कहाँ है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, या यहाँ पे लिख लीजिए वेस्ट बंगाल। ठीक है। अब इसमें देखेंगे तट, देखेंगे ऊपर से दक्षिण के हिसाब देखेंगे तो हमारा देखेंगे तो ऊपर से दक्षिण के पहला सबसे बड़ा जो तट है, देखिए ये सबसे बड़ा तट गुजरात का है। सबसे बड़ा ये गुजरात, इसका 2300 लगभग किलोमीटर है, लगभग किलोमीटर में है। इसका 2300 लगभग किलोमीटर है। इसके बाद देखेंगे दूसरे पे कौन देखेंगे, जैसे मैप में देखेंगे, नक्शे में, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग का इसके बाद कौन सा बड़ा तट है, तो इसके बाद देखेंगे तो हम लोग का ये आंध्रा है। यहाँ थोड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन यहाँ पे आंध्रा बड़ा है। तो इसके बाद क्या आंध्रा हो जाएगा। आंध्रा को हम एपी लिख देते हैं, एपी। आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर क्या हो जाए, तीसरे नंबर पर देखेंगे, तीसरे नंबर पर हम लोग का आंध्रा के बाद टीएन है। देखेंगे तमिलनाडु है। चौथे नंबर पर कौन सा हो जाएगा, चौथे नंबर पर देखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र तट बड़ा है तो महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद 5वें नंबर पर देखेंगे, महाराष्ट्र के बाद कौन सा तट आता है, आ जाएगा तो उड़ीसा हो जाएगा, केरल हो जाएगा, केरल हो जाएगा। उसके बाद 6वें नंबर केरल के बाद कौन सा हो जाएगा, केरल के बाद उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। उसके बाद 7वें नंबर पर हो जाएगा
उड़ीसा हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक के बाद 8वें नंबर पर कौन सा हो जाएगा? 8वें नंबर पर हो जाएगा 8वें नंबर पर यहाँ देखेंगे किसका तट सबसे छोटा है? कर्नाटक हो गया, उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, फिर वेस्ट बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल या पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद 9वें नंबर देखेंगे तो गोवा देखेंगे, यहाँ पे गोवा है। गोवा का तट क्या है? सबसे छोटा है गोवा, देखेंगे गोवा है। ठीक है, ठीक है। तो ये तट देखेंगे ये पूरा होलिस्टिक है, मतलब पूरे इधर देखेंगे पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों को लेकर देखेंगे तो ये इस हिसाब से है। सबसे बड़ा तट है गुजरात का, जैसे कि गुजरात का लगभग देखेंगे तो 4346 लगभग किलोमीटर लंबा है। सबसे लंबा देखिए ये यहाँ से लगाई यहाँ तक मुड़ा हुआ है, यहाँ तक है, तो यहाँ पे ये सबसे लंबा है, गुजरात सबसे लंबा। उसके बाद क्या आंध्र प्रदेश के आंध्रा एपी जो है इसका है। उसके बाद देखेंगे तीसरा तमिलनाडु, चौथा महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा। देखेंगे तो ये पूरा जो हमारा तट है पश्चिम से लगाई पूरा यहाँ तक जो पूरा तट है उसके बारे में। लेकिन अभी यहाँ पे भी इसको दो भागों में बांट सकते हैं कि यहाँ पश्चिमी तट, यहाँ पे पूर्वी तट। इसको हम लोग देखेंगे, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। प्रायद्वीपीय तट को यहाँ पे देखेंगे तो दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसको पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, और एक तो देखेंगे इसको पूर्वी तट, पूर्वी तट बांट सकते हैं। अब इसमें देखिए पश्चिमी तट में भी कौन सबसे बड़ा? अभी देखिए पश्चिमी तट ए है, तो इसमें देखेंगे सबसे कौन बड़ा है? इसमें देखेंगे पहले स्थान पर कौन है? गुजरात है, गुजरात जो कि रहेगा ही। दूसरे नंबर पर कौन? दूसरे नंबर देखेंगे इसमें क्या है? गुजरात के बाद देखेंगे तो इसके बाद क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र का देखिए यहाँ से यहाँ तक है तट है, महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर देखेंगे महाराष्ट्र के बाद क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के बाद हमारा केरल हो जाएगा, केरलम, जो कि इसका अब नाम हो गया है केरलम। उसके बाद चौथा नंबर पर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर पर कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। अब 5वें नंबर पर हो जाएगा हमारा 5वें नंबर पर गोवा, जो कि सबसे छोटा राज्य है। जानते हैं कि क्षेत्रफल में भी ये सबसे छोटा राज्य है। तो ये हमारे पश्चिम तट के, अगर पूछता है पश्चिम तट में, तो ये पश्चिम तट की लंबाई है। ऊपर से क्या है? सबसे बड़ा है इसका तट है, उसके बाद छोटा, फिर क्रम से हिसाब से। उसके बाद पूर्वी तट पर देखेंगे, पूर्वी तट पर है तो पूर्वी तट का देखेंगे तो इसमें क्या हो जाए? सबसे पूर्वी तट देखिए आंध्र प्रदेश इसमें दूसरा था पूरे में टोटल में, तो इसमें क्या आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर हो जाएगा। यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का तट क्या है? सबसे लंबा है इधर। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा? टीएन हो जाएगा, टीएन का मतलब तमिलनाडु हो जाएगा। यहाँ पे टीएन हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर पर हम लोगों का हो जाएगा, तीसरे नंबर पर उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। और चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये हमारे तट का ये लंबाई है, ऊपर से देखेंगे इधर से घटता है। इसके बाद हम अब आगे देखेंगे, यहाँ टॉपिक से 2 नंबर का आता है, तो इसके बाद हम अब अगले क्रम चलेंगे। तो आगे देखेंगे हम लोगों को क्या है कि इस तट का नाम भी कभी कभी पूछ देता है कि इस तट का नाम क्या है, इस तट का नाम क्या है, इस तट का नाम है क्या नाम है। तो इसका नाम भी देखेंगे, किस तट को क्या नाम से जाना जाता है, कौन से क्या है। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। अब हम लोग अब पढ़ेंगे इसके तट के बारे में। तो फिर से यहाँ पे मैप ड्रा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे भारतीय प्रायद्वीपीय तट का क्या नाम है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो जो हम लोगों का वाला भाग है, यहाँ पे देखेंगे तो कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पे है। अब देखेंगे कच्छ की खाड़ी है, काफ़ी विवादित है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी है। उसके बाद देखेंगे यहाँ से यहाँ देखेंगे गुजरात, यहाँ से देखेंगे लगभग देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक गुजरात है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक गुजरात है। तो गुजरात वाला ये देखेंगे स्वराष्ट्र तट कहते हैं, स्वराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट भी कहते हैं, काठियावाड़
तट इसी को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कच्छ खाड़ी है, तो यहाँ से देखेंगे तो इसको इस तट के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ से महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से क्या है, महाराष्ट्र स्टार्ट है। महाराष्ट्र देखेंगे ये यहाँ पे है। ठीक है, अब देखेंगे महाराष्ट्र देखेंगे यहाँ से, यहाँ पे क्या है, गोवा है। यहाँ पे छोटा सा राज्य एक ठो गोवा है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से लेकर इस तट को कौन से नाम से जानते हैं, तो कन्नाड़ तट जानते हैं। कन्नाड़ तट, कन्नाड़ तट या कहीं कन्नड़ तट भी कहा जाता है। तो यहाँ से लगाए गोवा तक। ये तट कहाँ से कहाँ तक है देख लीजिए इसको। ये कहाँ से है, ये गुजरात से लेकर, यहाँ से महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक, गोवा है। इसके बाद देखेंगे इसके नीचे क्या है, इसके नीचे देखेंगे तो कर्नाटक है। इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इतना कर्नाटक है। तो इसको, इसके तट को क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। तो यहाँ पे कोंकण तट, इसको कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, इसे कोंकण तो ये कहाँ से कहाँ तक है देखेंगे, इस कहाँ तक कहते हैं, ये गोवा से कर्नाटक तक है। गोवा से कर्नाटक तट। उसके बाद देखेंगे यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से केरला तक है। आप लोग को बताए हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आप लोग को पिछले क्वेश्चन में बताएं कि यहाँ पे जो केरल है, यहाँ पे इधर तमिलनाडु देखेंगे तो यहाँ पे टीएन है। तमिलनाडु हो तो बता जिसको आ रहा बता सकता है कि बताइए यहाँ पे हिंद महासागर तमिलनाडु से टच करता है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि तमिलनाडु से हिंद महासागर टच करता है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये इस तट का नाम है तो मालाबार तट है। मालाबार देखेंगे तो मालाबार के नाम से क्या युद्धाभ्यास भी वगैरह होता है। ठीक है, तो काफ़ी फेमस है यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे अब ये कहाँ से अगर इसका नाम लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा कर्नाटक से केरल तक, कर्नाटक से केरलम तक। ठीक, काफ़ी फेमस है। उसके बाद देखेंगे इधर से आ जाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे पश्चिम बंगाल, यहाँ से यहाँ तक पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पश्चिम बंगाल तट कहते हैं वेंगा तट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये पश्चिम बंगाल के बाद इधर इतना क्या है, उड़ीसा है, यू है, यहाँ पे उड़ीसा है। इस तट को क्या कहते हैं, उत्कल तट। इसके बाद देखेंगे यहाँ से देखेंगे तो आंध्रा यहाँ से टच करते हुए लगभग ऐसे है, आंध्रा काफ़ी लंबा तट है। तो आंध्रा के तट को क्या कहेंगे, उत्तरी सरकार तट। ठीक है, अब इसका भी अगर नाम लिखना चाहेगा तो लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या बंगाल से उड़ीसा तक के तट कहते हैं। बंगाल से उड़ीसा के तट। और उसके बाद उत्कल तट देखेंगे तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल से यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बीच के तट को कहते हैं उत्कल तट। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एपी आंध्र प्रदेश और क्या टीएन तक, आंध्र प्रदेश से लेकर टीएन तक के तट को ये उत्तरी सरकार तट। अब यहाँ पे जो आता है, यहाँ से लेकर देखेंगे आंध्रा से लेकर यहाँ तट को कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट तो वही, इधर नहीं, सॉरी रुक जाइए, यहाँ पे यहाँ पे इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ठीक है, ये इत्यादि बातों को याद रखिए, कभी कभी तट से भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग अब पढ़ेंगे
यहाँ पे देखेंगे समुद्री सीमा, जो हम लोगों की समुद्री सीमा होती है, देखेंगे तो हर एक देश का अपना अपना समुद्री तट पर जो होता है तो खुला सागर होता है, तो वहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय यूएन का नियम लागू होता है, उस हिसाब से इसको 3 क्षेत्रों में बांट देते हैं। जैसे देखिए, आइए देखते हैं हम लोग, जैसे देखेंगे यहाँ पे फिर ड्रा करते हैं यहाँ पे मैप अपना। ये हम लोगों का मैप होगा। देखेंगे हम लोग का जो इधर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अरब सागर है, पश्चिम साइड में अरब सागर है, अरब सागर। और इधर क्या है, पश्चिम साइड में अरब सागर है। और इस साइड क्या है, हम लोग का जानते हैं कि पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो ये तट है हम लोगों का, यहीं पे देखेंगे तो यहाँ से जो तट है ये यहाँ से, या कह सकते हैं यहाँ से जो तट है ये वाला पूरा ये तट है, ये देखेंगे तो इसमें भारत का तट काफ़ी ऐसे टाइप के जिग जैग टाइप का ऐसा है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मान लिया गया आधार, मान लिया आधार रेखा एक भारत सरकार द्वारा खींच दिया गया है यहाँ से। मान लीजिए कि अगर ये आधार रेखा कोई हो गया, ये आधार रेखा मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये आधार रेखा हो गया, क्या हो जाएगा, ये आधार रेखा, आधार रेखा इसको कहते हैं। ठीक है, इसको आधार रेखा कहते हैं। अब यहाँ से ये इसको काउंट किया जाता है, और उसके बाद भी देखेंगे तो इसका जो कि जो नापा जाता है किलोमीटर वगैरह में नहीं नापा जाता है, इसको नॉटिकल मील और मिल, दो नाम सुने होंगे, यहाँ पे लिख लीजिए कि नॉटिकल मील और मिल में का अंतर देखेंगे। यहाँ पे मील बराबर या 1 मील बराबर कितना होता है, 1.6 किलोमीटर होता है। और यहाँ पे जो समुद्रों में को नापा जाता है नॉटिकल मील लगता है, 1 नॉटिकल मील का हो जाएगा बराबर नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये वाला अधिक होता है नॉटिकल मील वाला, समुद्री वाला। तो यहाँ से जब यहाँ पे आधार रेखा मान लिया गया तो यहाँ से नापा जाता है बाउंड्री। यहाँ से अगर हम नापेंगे तो यहाँ से लेकर जब देखेंगे 12, यहाँ से देखेंगे 12 नॉटिकल मील जो है, 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील जो यहाँ से होता है इसको कहते हैं प्रादेशिक सीमा। ये हम लोगों का क्या है, प्रादेशिक सीमा है, इसको कहते हैं प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, इसके पहले टॉपिक लिखिए समुद्री, जो कि समुद्री क्षेत्र है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। या लिख लीजिए, इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ये केवल भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। पूरे विश्व में जो भी देश हैं उसके जो तट इसी ऐसे ही बांटा गया। तो इसमें देखेंगे 3 भागों में बांटा। पहला यही है प्रादेशिक सीमा या प्रादेशिक क्षेत्र भी कह सकते हैं, प्रादेशिक सीमा। उसके बाद दूसरे नंबर पर हो जाएगा अनन्य, यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रीय सीमा, क्षेत्रीय सीमा। और तीसरा हो जाएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन इसको कहते हैं। ठीक है, 3 भागों में बांट दे। इसका होता है क्या 0 to 12 नॉटिकल मील, इसका क्या होता है 12 to 24 नॉटिकल मील, कोई NM लिख देते हैं। यहाँ 12 से 24 नॉटिकल मील।
ठीक। नॉटिकल मील इसको कहते हैं यहाँ से 24 से 24 किलोमीटर से हो जाएगा यहाँ पे 200 किलोमीटर हो जाएगा, 200 नॉटिकल मील ये हो जाएगा। ठीक है, इतना होता है। पहला हम लोग देख रहे हैं जो कि प्रादेशिक सीमा है। अब इसमें देखेंगे इसमें क्या है, यहाँ पे जो ये क्षेत्र होता है आधार रेखा से, देखिए यहाँ पे ये बेस लाइन है, आधार लाइन, इसको जो अब यहाँ से रेखा खींच दे तो इसके जो बीच वाला भी देखेंगे, बीच वाले भी अंदर वाला जो होता है तो इसमें भी जल होता है, तो इसको कहते हैं आंतरिक जल। इसको आंतरिक, गड़बड़ा गया इसको, यहाँ पे आंतरिक ये जल है क्योंकि अंदर भाग है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ये जो हम लोग का जो प्रादेशिक सीमा है, इसमें देखेंगे जैसे भूभाग, इसमें देखेंगे जितना अधिकार भूभाग पर होता है, चाहे कर लगाने का, चाहे कोई नाम आए टैक्स लेने का, चाहे भी जो भी जितना भी संपूर्ण अधिकार होता है स्थल पर, उतना ही अधिकार यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो लिख लेंगे जो अधिकार भौतिक क्षेत्र या स्थलीय क्षेत्र का अधिकार होता है, उतना ही अधिकार है, उतना ये अधिकार है। ठीक है, ये पहला हम लोगों का ये पहला हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग दूसरा जो कि हम लोग का क्षेत्रीय सीमा, यहाँ पे देखेंगे यहाँ से क्या है 24 किलोमीटर, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से ये 12 हो गया, तो यहाँ से देखेंगे यहाँ से 24 काउंट करेंगे आधार रेखा से, न कि यहाँ से, तो यहाँ से हो गया हम लोग का 24, यहाँ पे हो गया, ये क्या हो जाएगा क्षेत्रीय सीमा हो जाएगा, क्षेत्रीय सीमा। इसमें भी देखेंगे तो अधिकार साफ सफाई से लेकर कोई टेक्नोलॉजी का अगर यहाँ पर अनुसंधान करना चाहते हैं तो वो वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टैक्स वगैरह भी लगा सकते हैं, कोई नागरिक यहाँ पे आ जा रहा है तो वहाँ पे टैक्स लेने का आपका अधिकार है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरा क्षेत्र हम लोगों का जो है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, जो कि यहाँ से देखेंगे 200 किलोमीटर के होता है। यहाँ से 24 से लगभग देखेंगे तो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे देखेंगे 200 किलोमीटर और 200 नॉटिकल मील होता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें साफ़ सफाई रखने का अधिकार है, कोई अनुसंधान करने का अधिकार है। ठीक है, इसके जो बाहर है, जैसे 200 नॉटिकल मील के जो बाहर की सीमा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें सभी देशों का समान अधिकार है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम लोग अपनी इसको अगली कक्षा में इसको अब आगे पढ़ेंगे। अगला हम लोग का टॉपिक होगा इसके आगे वाला टॉपिक होगा इसमें देखेंगे द्वीपी जो राज्य हम लोगों का जो कि यूनियन टेरिटरी है, और जो हम लोगों का जो राज्य कहाँ स्थित है उसमें देखेंगे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें देखेंगे तो कई द्वीप है, इधर भी लक्षद्वीप है, यहाँ पे लाखों द्वीप है, उसी के नाम पड़ा है, उसमें भी मुख्यतः 3 है। तो उसके हम लोग देखेंगे इसमें देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पे कई चैनल है, सक्रिय चैनल है, जैसे कि 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल है, उसके बाद देखेंगे और डंकल चैनल है वगैरह वगैरह और चैनल है। तो इसमें चैनल से कोको चैनल है, तो इधर देखेंगे तो कोको चैनल वगैरह चैनल से पूछता है कि कौन किसके बीच में है, तो उसको अगले वाली कक्षाओं में हम देखेंगे। ठीक है, अब इतना आप लोग देख लीजिएगा, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। और आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करिए, क्योंकि तभी पढ़ाने का भी मज़ा आएगा जब उसमें क्या लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो। ठीक है, धन्यवाद।